हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया शेल्टर फाइनेंस आईपीओ के सेकंड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज इशू का सेकंड डे था और सेकंड डे भी कंप्लीट हो चुका है। कितना कितना पैसा आया है, भले वो रिटेल हो, एचएनआई हो या फिर क्यूआईबी हो, हम जब समझेंगे इस वीडियो के अंदर डेफिनेटली कितनी ग्रे मार्केट है ये भी समझेंगे, और पैसा लगाने लायक आईपीओ है या फिर नहीं है ये भी समझेंगे। तो वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, इंडिया शेल्टर फाइनेंस आईपीओ का आज दोस्तों सेकंड डे कंप्लीट हो चुका है। अब आपके पास एक दिन और बाकी है 15 दिसंबर का, जब आप इस इशू के अंदर पैसा लगा सकते हैं। 5 रुपये की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड कंपनी ने तय किया है 469 से 493 रुपीज़ पर शेयर का। अगर दोस्तों आप इस आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं तो आप अपर प्राइस बैंड पे या फिर कट ऑफ प्राइस पे आईपीओ लगाइएगा। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि दोस्तों अगर अलॉटमेंट मिलता है तो वो अपर प्राइस बैंड या फिर कट ऑफ प्राइस पे मिलता है। अगर आप लोअर कोई प्राइस बैंड लगा देंगे तो फिर आपकी बिड जो है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। कुल मिला के आपको एक लॉट में 30 शेयर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, ये जो आईपीओ है ये 1200 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू है 800 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 400 करोड़ रुपए का। लिस्टिंग कहाँ पर होगी? बीएसई एनएसई दोनों पर इसकी लिस्टिंग होने वाली है। हाँ, कंपनी दोस्तों ये 800 करोड़ का क्या करने वाली है ये भी आप जान लीजिए। सो फ्रेंड्स, कंपनी इससे अपनी फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगी। देखिए, हो सकता है कंपनी को बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाने हो, उसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए, तो इसलिए दोस्तों कंपनी जो 800 करोड़ रुपए वो यहाँ पर डालेगी। ऐसा नहीं कि इससे कंपनी अपना डेट रिडक्शन करने वाली है, ये फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए कंपनी को पैसा चाहिए। और दूसरा कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज है, वो तो होता ही है हर कंपनी के। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है कि कंपनी को जो ये पैसा है वो उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए चाहिए। बाकी फ्रेंड्स, अगर आप इसमें एक लॉट लगाना चाहते हैं तो आपको 30 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू होगी 14,790 रुपीज़। आप चाहे तो रिटेल में टोटल मिला के 13 लॉट्स लगा सकते हैं मैक्स टू मैक्स, जिसकी वैल्यू होगी 1,92,270। पर जैसा कि आप सबको पता ही है, हमेशा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर दोस्तों आईपीओ फुली सब्सक्राइब हो जाता है तो सिर्फ आप रिटेल में एक लॉट ही लगाइए, क्योंकि आपको मिलेगा एक ही, भले आप 10 अप्लाई करें, 12 अप्लाई करें या फिर 13 अप्लाई करें। अगर आपको ज़्यादा लगाना है तो फिर 14 लॉट्स के लिए जाइए और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में लगाइए, जिसकी वैल्यू है दोस्तों करीबन 2,07,060 रुपये। इसमें आपको 420 शेयर्स मिलेंगे। और अगर आपको और भी आगे जाना है तो फिर आप बिग एचएनआई में लगाइए 68 लॉट्स, जिसमें आपको 2040 शेयर्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू होगी 10,05,720 रुपीज़। तो होपफुली आपको ये समझ में आ चुका होगा। दोस्तों, सब्सक्रिप्शन देखने से पहले लेकिन सबसे पहले हम कल का सब्सक्रिप्शन देखते हैं। तो क्यूआईबीज ने फ्रेंड्स कल के दिन कुल मिला के 38% इस इशू को सब्सक्राइब किया था। पहले दिन दोस्तों क्यूआईबीज हमेशा, जैसे आपको पता ही है, ज़्यादा पैसा नहीं लगाते हैं। एचएनआईज ने ऑलमोस्ट दोस्तों 4.42 टाइम सब्सक्राइब कर दिया था और रिटेल ने 2.53 टाइम इस इशू को सब्सक्राइब कर दिया था। पहले दिन के अंदर दोस्तों ये जो इशू था वो 2 गुना सब्सक्राइब होने में कामयाब हो चुका था। 2.34 टाइम दोस्तों इशू जो है वो सब्सक्राइब हो चुका है। देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, अभी लगातार आपको आईपीओ आते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कोई भी आईपीओ में ऐसा नहीं लगता है कि किसी में रिटेल का पार्टिसिपेशन आपको कम देखने को मिलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, जहां पर देखिए बहुत अट्रैक्शन होता है, नो डाउट वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही पैसा आता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई आईपीओ के अंदर पैसा नहीं आ पा रहा है। जहाँ पे ग्रे मार्केट मान लीजिए 30% है, या फिर जहाँ पे बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है, वहाँ पर भी हम कह सकते हैं पैसा जो है वो निकल कर आ रहा है। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों इंडिया शेल्टर फाइनेंस। ऐसा नहीं कि इसमें लिस्टिंग गेन नहीं होगा, लेकिन इतना ज़्यादा लिस्टिंग गेन की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन स्टिल दोस्तों पैसा जो है वो आपको आता हुआ नजर आ रहा है। तो अब देखते हैं कितना पैसा आया है आज के दिन। तो दोस्तों, सेकंड डे भी क्यूआईबी पोर्शन फुली सब्सक्राइब नहीं हो पाया। 88% के आसपास क्यूआईबीज ने दोस्तों इस इशू को अभी तक सब्सक्राइब किया है। यानी अभी तक एक अकेला ये जो पोर्शन है या फिर एक अकेली कैटेगरी है जो अभी तक दोस्तों फुली सब्सक्राइब नहीं हो पाई है इस आईपीओ के अंदर। बट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यूआईबीज फर्स्ट डे सेकंड डे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। थर्ड डे पैसा आता है, तो लेट्स सी कल कितना आता है। क्यूआईबीज को 48,68,154 शेयर्स दिए गए, लेकिन अभी तक सिर्फ 42,96,930 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, जो कितना होता है करीबन 211.84 करोड़। अगली दोस्तों कैटेगरी आती है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की। 7.75 टाइम दोस्तों एचएनआई कैटेगरी भर चुकी है। यानी ऑलमोस्ट जो एचएनआई कैटेगरी है उनके द्वारा 2,82,90,060 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है, जबकि इनको कितना दिया गया है? ओनली 36,51,000 शेयर्स, राइट। तो अभी तक सिर्फ एचएनआई कैटेगरी से 1,394 करोड़ के आसपास दोस्तों इस इशू के अंदर आ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है, मतलब एचएनआई की दो कैटेगरीज है, बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई। तो उसमें जो आप देख सकते हैं 6.71 टाइम सब्सक्राइब हुआ है बिग एचएनआई, और स्मॉल एचएनआई हुआ है 9.83 टाइम। ये नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की जो कैटेगरी है, दो कैटेगरी होती है, तो इन दोनों को मिलकर दोस्तों बनता है 7.75 टाइम। लेकिन ज़्यादा पैसा अगर देखा जाए तो ऑब्वियस सी बात है बिग एचएनआई की तरफ से आएगा। लेकिन इन नंबर ऑफ टाइम्स 9.83 टाइम्स स्मॉल एचएनआई कैटेगरी भर चुकी है। यानी कुल मिला के 589.94 करोड़ के आसपास अभी तक स्मॉल एचएनआई की तरफ से आ चुके हैं, एंड बिग एचएनआई की तरफ से 804 करोड़।
अगली दोस्तों कैटेगरी आती है रिटेल की, और रिटेल कैटेगरी 5.39 टाइम सब्सक्राइब होने में अभी तक कामयाब हो चुकी है। रिटेल कैटेगरी को 85,19,270 शेयर्स दिए गए, लेकिन उसके सामने 4,59,09,570 शेयर्स के लिए हम कह सकते हैं एप्लीकेशन जो है वो अभी तक रिसीव हो चुकी है रिटेल कैटेगरी की तरफ से। कुल मिला के 2263 करोड़ के आसपास दोस्तों अभी तक सिर्फ रिटेल ने इस इशू के अंदर पैसा लगा दिया है। तो आप कह सकते हैं रिटेल कैटेगरी की तरफ से काफ़ी बढ़िया सब्सक्राइब किया जा रहा है, और कल इस आईपीओ का आखिरी दिन है, तो हम मान के चल सकते हैं अच्छा खासा पैसा आने की उम्मीद कल भी पूरी है। कुल मिला के दोस्तों ये जो इशू है वो 4.61 टाइम 2 दिनों में सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कंपनी ने अभी तक 3869 करोड़ के आसपास रिसीव कर लिए हैं। अब कल का दिन देखने वाला यही होगा कि कितना पैसा आता है दोस्तों QIBs की तरफ से। बिकॉज याद रखिए QIBs अच्छा सब्सक्राइब करते हैं तो वो इशू की लिस्टिंग भी बहुत अच्छी होती है। इस तरीके का हमने ओवरऑल अभी तक देखा है। रीज़न क्या है, देखिए QIB सोच समझ के पैसे लगाते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो पैसा लगाते हैं सोच समझ के कि हाँ कितना उस इशू के अंदर दम है, फिर वो पैसा लगाते हैं। तो बिल्कुल देखने वाली बात होगी कल कि QIB की जो कैटेगरी है वो कितनी टोटल मिलाकर सब्सक्राइब हो पाती है। अभी तक तो 1 गुना नहीं हुए, लेकिन हाँ ज़रूर मेरा ये मानना है कि QIB कैटेगरी यहाँ पर 30-40 गुना के आसपास सब्सक्राइब होनी चाहिए। कम हुई तो डेफिनेटली वो मेरी एक्सपेक्टेशन के बिलो होगा। बाकी आप सबके दिमाग में क्वेश्चन तो यही है कि अप्लाई करना चाहिए फिर अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, डिस्क्लेमर आपको मैं दे देता हूँ। आप जो भी डिसीजन ले वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके सबसे पहले आप ले, क्योंकि आईपीओ में याद रखिए रिस्क होता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इस कंपनी के अंदर पैसा लगा रहा हूँ फॉर स्मॉल लिस्टिंग गेन्स और फॉर लॉन्गर टर्म, बिकॉज कंपनी मुझे लगता है कि बढ़िया है। और आई थिंक इस सेक्टर पे भी मुझे लगता है कि ग्रोथ की बहुत पोटेंशियल है। आप पूरे इंडिया को मार्केट अगर इंडिया के पूरे मार्केट को देखेंगे तो एक बात साफ समझ में आएगी कि दोस्तों होम बनाने के लिए फाइनेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कंपनी की देखिए एक एडवांटेज है कि ये फर्स्ट टाइम होम बायर्स को सबसे ज़्यादा दोस्तों लोन प्रोवाइड करती है। तो ये अपने आप में आप समझ सकते हैं कि कंपनी ने किस मतलब कह सकते हैं कस्टमर्स को टारगेट कर रखा है। तो आई थिंक अच्छी बात है। हाँ ज़रूर कंसंट्रेशन 3 ही स्टेट्स में ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा बायर्स देखने को मिलते हैं, तो अच्छी बात यही है। बाकी हाँ जैसे मैंने कहा छोटे लिस्टिंग गेन्स ही होने की मेरी एक्सपेक्टेशन से, ज़्यादा बड़े लिस्टिंग गेन नहीं कि यहाँ पे 60-70-80% लिस्टिंग गेन होंगे, ऐसे की एक्सपेक्टेशन अगर आप लगा के चल रहे हैं तो कृपया करके लगा के ना चले, बिकॉज ऐसा तो मेरे हिसाब से नहीं होने वाला है। बाकी आप लोग भी आपका डिसीजन बताइएगा। अगर बात करूँ इसकी करंट ग्रे मार्केट की, तो आप देख सकते हैं ग्रे मार्केट दोस्तों नीचे आई है, मतलब 170 रुपीज़ चली गई थी कल तक, लेकिन अब 151 रुपये चल रही है। यानी ऑलमोस्ट 30.63% के आसपास करंट ग्रे मार्केट चल रही है। तो ग्रे मार्केट में भी आपको फॉल देखने को मिला। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए इसके अंदर जो लिस्टिंग गेन आप सोच के चल रहे हैं वो ज़्यादा बड़े लिस्टिंग गेन सोच के ना चले, मीडियम साइज मतलब मीडियम लिस्टिंग गेन भी हो जाए तो अच्छा लिस्टिंग गेन माना जाएगा। लेट्स सी कितना बाकी लिस्टिंग गेन होता है। याद रखिएगा कल इस आईपीओ का आखिरी दिन है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग भी बताइए कि आपने अप्लाई किया है या फिर अभी तक इस आईपीओ में पैसा नहीं लगाया है, और आप लगाने वाले हैं तो डेफिनेटली बताइएगा कि अभी अगर कितने लॉट्स लगाएंगे, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर आइएगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना, डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।